स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बात करेंगे सबसे पहले कोरोना की। यूपी का कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने कहा कि यूपी में 945 सैंपल में 156 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 90 लाख से अधिक घरों का सर्वे किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें। बुजुर्गों को संक्रमण का ज्यादा खतरा, लक्षण दिखते ही अस्पताल को सूचित करें। सहारनपुर में पिछले 2 महीने से जिस जेल में बंद विदेशी जमातियों को रिहा किया गया है, कोर्ट ने सुनाई थी 1 महीने की सजा। मेरठ में कोरोना वायरस का अटैक अब कोरोना योद्धाओं पर ज्यादा हो रहा है। संक्रमण के शिकार होने वाले कोरोना योद्धाओं में सबसे ज्यादा पीएसी के जवान। प्रयागराज में मनाया जा रहा शीतलाष्टमी का पर्व। शक्तिपीठ अलोप शंकरी मंदिर में महिला श्रद्धालु पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। मेरठ में बीजेपी नेता की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत। मृतक बीजेपी विधायक संगीत सोम का करीबी। एटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल के नाम पर पीड़ितों से की जा रही है वसूली। सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने। 12 जून का बताया जा रहा है वीडियो। कौशाम्बी में रफ्तार का कहर। डंपर ने विक्रम को मारी टक्कर, लगी आग। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। हाई प्रोफाइल शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड एल पटेल के झांसी से जुड़े तार। एल पटेल नोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात। झांसी के काशीराम पार्क में भूत करता है एक्सरसाइज, वीडियो वायरल। जांच पड़ताल में गलत साबित हुई है घटना। सुल्तानपुर में बाजार से लौट रहे युवक पर दबंगों ने किया हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। युवक की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एटा में गांजा तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 2 शातिर गांजा तस्करों को पुलिस ने दबोचा। 340 किलो अवैध गांजा बरामद, 35 लाख कीमत। बागपत में वाहन चोर गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार। लूटी गई 11 बाइक पुलिस ने बरामद की। लूट की घटनाओं में इस्तेमाल होने वाले तमंचे भी बरामद। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अब देहरादून में भी बनेगा इलेक्ट्रिक शवदाह। मुख्यमंत्री ने कहा हल्द्वानी हरिद्वार में शवदाह का काम होगा शुरू। भारत नेपाल सीमा पर हलचल तेज। सीतामढ़ी में नेपाल से चली थी गोली। 90 किलोमीटर बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट। टनकपुर बनबसा में भी खुफिया अलर्ट। हल्द्वानी में कोरोना जांच 2 दिन से ठप पड़ी है। अब भी नहीं मशीन शुरू हो पाई है। सूबे की सबसे बड़ी लैब के टेस्ट बंद होने से दिक्कत। पहाड़ में शुरू हो रही डाक सेवा। लोकल यात्रियों को बड़ी राहत। टीजीएमओ शुरू कर रहा है सेवा। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने नई टिहरी और चंबा नगर पालिका को स्प्रे मशीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड वितरित किया। सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन का होता है काम। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच में और देरी हो गई है। यहां निजी संस्था की तरफ से मशीन तो लगाई गई, लेकिन आईसीएमआर की अनुमति का फिलहाल इंतजार ही हो रहा है। देहरादून में आईएमए की परेड हुई। पिथौरागढ़ के 2 सगे भाई भारतीय सेना में अधिकारी बने। हालांकि कोरोना की वजह से परिजन शामिल नहीं हो पाए। रिक्शेवाला का बेटा बना अधिकारी। कोल्हापुर में रिक्शा चलाते हैं पिता, बेटा बना सेना में लेफ्टिनेंट। अफगान कैडेट्स भी अधिकारी बने। भारत अफगान रिश्ते काफी अच्छे। मित्र देशों के कैडेट्स भी यहां लेते हैं प्रशिक्षण। सैनिक स्कूल के छात्र बने अधिकारी। घोड़ाखाल के छात्रों का कमाल। सैनिक स्कूल से ही बना लिया था सेना में जाने का मन। चीन पाकिस्तान को जवाब देने को तैयार। मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार है। अफसर बन गए हैं 303 कैडेट्स। रुड़की में बदमाश हुए सक्रिय। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। कई मोर्चों पर काम कर रही है इस वक्त पुलिस। पौड़ी गढ़वाल में जंगलों की आग की घटनाएं इस बार कम हुई है, लेकिन स्टाफ की कमी से विभाग इसके बावजूद भी जूझ रहा है। चीड़ के पेड़ों का अभी तक कटान नहीं हो पाया है। उत्तरकाशी में पुलिस ने शुरू की मास्क ना पहनने पर कार्रवाई। 2000 से ज्यादा पर हुई कार्रवाई। 500 रुपए का लगाया गया जुर्माना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आजमगढ़ मामले में कार्रवाई पर की तारीफ। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी के मुख्यमंत्री देर आए लेकिन दुरुस्त आए। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी ट्वीट किया। आजमगढ़ मामले में मुख्यमंत्री की तारीफ की। साथ ही प्रतापगढ़ और जौनपुर में भी कार्रवाई की मांग की। हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटा। एकेटीयू में हुए 300 एडमिशन रद्द करने के आदेश। मैनपुरी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तैनात दीप्ति सिंह नाम की महिला शिक्षिका इस्तीफा देकर गायब। दीप्ति सिंह फर्जी अभिलेखों के सहारे कर रही थी नौकरी। ललितपुर में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेसी कर रहे हैं प्रदर्शन। शहर के घंटाघर चौक पर मौन व्रत रखकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी।
यूपी में तेजी से पैर पसारने लगा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 536 नए मामले। नोएडा में 95, लखनऊ जौनपुर में मिले 24 केस। आगरा में आंकड़ा 1000 के पार। मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने के बाद कड़ी सुरक्षा। मामले में एफआईआर भी दर्ज। पुलिस कर रही है तलाशी अभियान। गोरखपुर पुलिस ने राजकुमार सिंह हत्याकांड में नामजद 8 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी के विवाद में सगे भाई ने ही अपने छोटे भाई की हत्या की। देवरिया जिले की बनकटा पुलिस ने 12,000 के इनामी बदमाश छोटे लाल यादव को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के ऊपर 3 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। 1 साल से चल रहा था फरार। कासगंज में संदिग्ध हालात में अपने कमरे में लहूलुहान मिला दरोगा। गंभीर हालत में दरोगा को सोरो सीएचसी में कराया गया भर्ती। सोनभद्र के म्योरपुर थाना इलाके में मैजिक गाड़ी पलटने से दर्जन भर लोग घायल। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में कराया भर्ती। बहराइच के प्रयागपुर थाना क्षेत्र में खेत में तार लगाने को लेकर विवाद। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। 15 लोग घायल। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। हरदोई में प्रसव पीड़ित महिला को उसके परिजन अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर भटकते रहे, लेकिन उसे किसी ने भर्ती नहीं किया और इस दौरान इतना वक्त निकल गया कि महिला ने अपना दम तोड़ दिया। शाहजहांपुर में पत्नी की विदाई न होने पर पति ने अपनी गर्दन काट दी है। हालांकि जो घायल है उसका बेटा का आरोप है कि उसकी सौतेली मां ने ही उसके पिता पर वार किया है। वृंदावन कोतवाली इलाके में ट्यूबवेल की कोठरी में 2 युवकों का शव लटका हुआ मिला है। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। 2 राज्यों में फरार इनामी डकैत मुरादाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर इन 2 डकैतों को गिरफ्तार किया है। हाथरस में बाइक सवार बदमाशों ने पशु आहार विक्रेता को गोली मारी। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा के मर्दन नाका पर 2 दोस्तों के बीच मारपीट। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की कलई एक बार फिर खुल गई है। अस्थायी जिला अस्पताल में बकावली गांव की प्रसूता को भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज में लापरवाही के चलते दम तोड़ दिया। हरदोई के बिलग्राम इलाके में ट्रैक्टर और ट्रक की सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक मां और बेटी भी शामिल। हरदोई में हुआ भीषण सड़क हादसा। दादी पोती की मौत। युवक, उसकी पत्नी और 3 महीने की बच्ची बाल बचे एक बाइक पर सवार थे 5 लोग। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार युवक ने अपने ही साथ आए दूसरे युवक को मारी गोली। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर अविरल जलधारा के लिए बनाए पंप हाउस का दोबारा से उद्घाटन हुआ, लेकिन कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। उन्नाव में आईजी लक्ष्मी सिंह ने शहर का किया औचक निरीक्षण। जामा मस्जिद के साथ तमाम जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों को बेहतर पुलिसिंग की हिदायत दी। अमेठी में मुसाफिर खाना बाजार में सर्राफा व्यापारी से टप्पेबाजी का मामला आया सामने। व्यापारी जगदीश विश्वकर्मा की दुकान पर आए 2 युवकों ने अंगूठी दिखाने के बहाने व्यापारियों से रुपयों से भरा बैग छीना। हाथरस में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। साइकिल सवार युवक की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। कानपुर देहात की मंगलपुर कोतवाली क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन से 69,000 रुपए लूटे। बदमाशों ने सर पर डंडे से हमला भी किया। फिरोजाबाद में युवक संदिग्ध हालात में गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है वजह। अलीगढ़ में पतंजलि स्टोर में सामान लेने के बहाने घुसी 2 बुजुर्ग महिलाओं ने घी के डब्बे चुरा लिए। हालांकि सीसीटीवी में उनकी ये हरकत कैद हुई। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बदायूं में बाढ़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए डीएम और एसएसपी ने गंगा किनारे बसे गांव का निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा। अनामिका शुक्ला फर्जी नौकरी मामले में गोंडा जिले में एक स्कूल प्रबंधक ने अनामिका शुक्ला को नौकरी दे दी है। हाथरस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर कर रहे हैं खरीदारी। सादाबाद कोतवाली के विसावर गांव का मामला। अलीगढ़ नगर आयुक्त सत्य प्रकाश ने पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के नगर निगम की खुद की नर्सरी विकसित करने का निर्णय लिया है। जवाहर भवन प्रांगण में नगर निगम की नर्सरी को विकसित करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रयागराज में अनलॉक 1 में भी नाविकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक जिला प्रशासन ने गंगा यमुना में नाव चलाने का आदेश नहीं दिया है। कुमाऊनी लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। दिल्ली आवास पर हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई लोगों ने इस पर शोक जताया।
अल्मोड़ा में अब घर घर जाकर होगा कोरोना टेस्ट। शहरों के साथ गांव में भी आएगी आशा कार्यकर्ता। कोविड के लक्षण पर अस्पताल में किया जाएगा भर्ती। देहरादून में इलाज के अभाव में महिला की मौत पर बड़ा एक्शन। डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। अपर जिलाधिकारी को दी जिम्मेदारी। नैनीताल आने वाले प्रवासियों का रैपिड टेस्ट शुरू किया गया। नैनीताल जिला अस्पताल के सीएमएस ने बताया, बाहर से आने वाले सभी मरीजों का सैंपल लेकर तत्काल रैपिड टेस्ट कर रहे हैं और उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के त्यूखर गांव में 2019 में अनाथ हुई 2 बच्चियां तंगहाली की जिंदगी जी रही हैं। दोनों बच्चियां कुपोषण का शिकार हैं। प्रशासन दोनों बच्चियों को शिशु सदन केदारपुरम भेजकर अब जिम्मेदारी निभा रहा है। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कोटद्वार डिग्री कॉलेज के छात्र हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। जुलाई में होने वाले श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षा के विरोध में छात्र पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों की मांग है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल परीक्षाओं पर रोक लगाई जाए और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। टिहरी में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद तो युद्ध स्तर पर की जा रही, लेकिन टिहरी झील से सटे इलाकों में अब डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर समिति ने सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। समिति ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर बड़ी चुनौती दी है। साथ ही साफ कर दिया है कि 4 धाम यात्रा शुरू करने में अगर सरकार मजबूर करती है तो मंदिर की सुबह की पूजा, शाम की आरती और श्रद्धालुओं के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। टनकपुर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि धाम के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। मंदिर समिति का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से दर्शन सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही कर सकेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए इस सीजन में फिर से खुल रहा है। इसको पर्यटकों को 14 जून से इसे पर्यटक यहां पर जा सकते हैं। अमेठी में के बड़ा इस्माइलपुर गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मारी। वारदात के बाद युवक मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित पहले से थे दोस्त। संभल में 2 गुटों के बीच मारपीट। एक दूसरे पर यहां जमकर हमले किए गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में आया सामने। और शामली में आम तोड़ने को लेकर विवाद। जमकर चले लाठी डंडे, एक युवक की मौत। दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। श्रीनगर गढ़वाल में महिलाओं से छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीसीटीवी सामने आए हैं। नागेश्वर गली और हनुमान मंदिर क्षेत्र में महिलाओं के साथ बदमाश छेड़खानी कर रहे हैं। बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। कूड़ा गाड़ी में शव ढोने पर सख्त हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यूपी सरकार को भेजा नोटिस। अलीगढ़ में 500 रुपए नहीं मिलने पर युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। एटा के जिला अस्पताल में टोनेट मशीन इंस्टॉल कर दी गई है, जिससे अब यहां लोगों के टेस्ट भी फटाफट हो रहे हैं और उसकी रिपोर्ट भी जल्द आ रही है। बलरामपुर में हाईवे किनारे मानव कंकाल मिलने से हड़कंप। पुलिस ने मानव कंकाल को कब्जे में लिया। मोबाइल, पर्स और कुछ पेपर्स भी बरामद किए। रायबरेली में दम तोड़ रहा है शिक्षा अधिकार का अधिनियम। 10 साल बीतने के बाद भी जिले के 1000 बच्चों को नहीं मिला है इसका लाभ। जालौन में एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार ली। जांच में पता चला कि मृतक के पिता की करीब 15 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद से वो काफी परेशान चल रहे थे। कानपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने कार सवार युवक को दौड़ा कर पीटा। स्थानीय लोग भी युवक को पीटने से बचाने नजर आए। ललितपुर में नाबालिग के साथ छेड़खानी। शिकायत करने पर आरोपी के माता पिता ने भी की पीड़ित परिवार के साथ मारपीट। हाथरस में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हुए। बहराइच में दरगाह थाना क्षेत्र में बख्शीपुरा मोहल्ले में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के प्रगासपुर गांव में संदिग्ध हालत में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। आम के पेड़ पर लटकते मिले शव से गांव में सनसनी। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में जमीनी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट फायरिंग हुई। 2 लोग घायल हुए हैं। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की है। आईआईटी रुड़की की एक शोध छात्रा से साइबर ठगों ने 15,000 रुपए ठग लिए। छात्रा ने सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर दी है। औरैया में तंबाकू की दुकान पर छापेमारी। पुलिस ने नकली तंबाकू बरामद किया। पुलिस को कई दिनों से नकली तंबाकू बेचने की शिकायत मिल रही थी।
पाकिस्तान से चला टिड्डियों का दल प्रयागराज के बाद चित्रकूट पहुंचा है, जहां किसान अपनी फसल को बचाने में जुटे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में हो रही मौत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त, कहा क्वारंटीन सेंटर में हो रही मौत डेथ ऑडिट होगा और किसकी वजह से मौत हुई है, कौन जिम्मेदार है, सब पहलू खंगाले जाएंगे। विपक्ष के नेता इंदिरा हृदयेश ने सरकार से मांग की है कि वो ऐसे लोगों की मदद करे जिन्होंने कोरोना काल में या तो अपनी नौकरियां गंवाई हैं या फिर जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन चिंतित है। कोविड केयर सेंटर्स की व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी शुरू कर दी हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य आनंद श्रीवास्तव की ओर से सभी सेंटर का निरीक्षण किया गया। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम ने गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के साथ ही कई तरह के रसों द्वारा ये दवा बनाई है। काशीपुर में एक होम क्वारंटीन परिवार के घर में ताला लगा है, पूरा परिवार गायब है, जिसके बाद अब उनको ढूंढा जा रहा है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।